हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास साइंस का फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, है ना, लाइट के और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक इंट्रो है प्रकाश का, उसके बारे में उसमें देखते हैं क्या है प्रकाश, क्या है, क्योंकि प्रकाश के बारे में जानेंगे, फिर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन क्या होता है वो जानेंगे, फिर जानेंगे लेंस, और लेंस में कौन कौन सी इमेज क्या है, सब कुछ हम आपको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की कई डेफिनेशन हो सकती हैं और है भी। प्रकाश सामान्य भाषा में प्रकाश यह एक ऊर्जा का प्रकार है। प्रकाश क्या है? इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक ऊर्जा क्या है? प्रकार है। दूसरा आप कह सकते हैं यह एक भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। तो प्रकाश एक भौतिक साधन भी है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाश किस किस फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे कि आप सूर्य, है ना, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ठीक है, और मून, चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं, ठीक है। मोमबत्ती लिख लें हम, ना, मोमबत्ती से प्रकाश लेते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं जो चीज चमकती हैं या आप लोग प्रकाश देती हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें जिसे हम प्रकाश देते हैं। और प्रकाश के स्रोत के बारे में डिस्कस करें तो प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करें तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार होते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट, दीप्त प्रकाश का स्रोत से बोलते हैं ल्यूमिनस, एक होता है अदीप्त प्रकाश का स्रोत जिसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो दीप्त प्रकाश का स्रोत उन्हें बोलते हैं ऐसे प्रकाश के स्रोत की वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका अपने खुद का प्रकाश होता है, जो किसी दूसरे वस्तुओं से प्रकाशमान नहीं होते हैं, ऐसी वस्तु को प्रकाशमान कहते हैं, ठीक है। जैसे खुद का किसका? सूर्य का खुद का होता है। सूर्य किसी से दूसरे से नहीं चमकता है, अपने आप से ही चमकता है, अपना ही प्रकाश दूसरे को देता है। कौन सा? सूर्य, ठीक है, सूर्य हो गया। आप मोमबत्ती ले सकते हैं, ना, मोमबत्ती, ठीक है। आप जो है बल्ब ले सकते हैं, ठीक है, बल्ब, ये क्या खुद प्रकाशमान होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता अदीप्त प्रकाश, ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तुओं से प्रकाशमान होती है, जैसे कि चंद्रमा, एग्जाम्पल में ले लें आप, क्या, मून या चंद्रमा क्या करता है? ये सूर्य के प्रकाश की जो रिफ्लेक्शन देता है, यानी कि उसका परावर्तन होता है। किसका? सूर्य के प्रकाश का। इसे खुद की अपना प्रकाश नहीं होता है सूर्य का, ठीक है। या कोई हम पुस्तक ले लें, पुस्तक, जैसे कि ये बोर्ड चमक रहा है, तो ये बोर्ड ये चमक रहा है, ये क्या है? ये क्या? अदीप्त है। ये क्या प्रकाश? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ये भी प्रकाश, अगर आप अंधेरे में केवल कहीं से दूर आप टॉर्च से दूर से आप इस पे फॉक्स डालें तो ये भी प्रकाश जो है ना, थोड़े प्रकाश की तरह कार्य करेगा। देखते हैं जिस कमरे में व्हाइट पेंट होता है वो ज्यादा चमकता है, बजाय काले पेंट पे कम रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है? ये क्या है? अदीप्त प्रकाश का स्रोत है, नॉन ल्यूमिनस है। चंद्रमा, पुस्तक हो गई, है ना, जो भी चीजें। तो अब प्रकाश का क्या है? प्रकाश जैसे कि मान लो जब सूर्य है तो इसकी ये तो खुद में प्रकाशमान है, क्या है? दीप्त प्रकाश है। अब मान लो ये पुस्तक बन गई, पुस्तक ही मान लो इसको, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका प्रकाश पड़ेगा इस पर, और इसके बाद जो आंखें होंगी उस पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, तब हमें ये पुस्तक दिखेगी। तो इस प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। इस प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। और जिन वस्तुओं खुद का प्रकाश होता है उन्हें बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, और जिनके जो दूसरे वस्तुओं से प्रकाशमान होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। आगे देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में हम डिस्कस
करेंगे। तो हम देखते हैं कि लाइट के क्या गुण हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। जैसे छोटी सी जगह है, मैंने छोड़ी, इसमें देखते हैं। मान लीजिए यह पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है, टेढ़ा मेढ़ा ये पाइप है। और आपने क्या किया, इधर से एक टॉर्च ली और प्रकाश को छोड़ा। एक आपने टॉर्च ली, टॉर्च मान लेते हैं, ये यहां से आपने प्रकाश किया, मान लो यहां से एक लाइट निकली प्रकाश की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे 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 प्रकाश जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश पाइप किसी भी माध्यम से मुड़ता नहीं है। वो क्या करता है, आइए फिर बताते हैं आपको। प्रकाश रिफ्लेक्शन तो कर सकता है। जैसे कि ये पाइप था आपका, मान लीजिए, चलो बात नहीं, इंग्लिश देख लेते हैं। ये आपका पाइप था, तो प्रकाश रिफ्लेक्ट तो कर सकता है। जैसे कि प्रकाश गया ऐसे, तो यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, ऐसे जा सकता है। लेकिन आपको सीधे चला जाए, सीधा प्रकाश नहीं जाता है, ये रिफ्लेक्शन के द्वारा जाता है। यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है। सीधी रेखा में, सीधी। प्रकाश इस प्रकार से मुड़ता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। समझ गए आप? प्रकाश प्रोपगेट स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी लाइन में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, यानी कि 3 × 10 की घात जो है ना वो 8 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात मतलब जिसमें बिल्कुल खाली, यानी जिसमें एयर भी नहीं है, यानी कि हवा भी नहीं है, बिल्कुल खाली, कोई चीज बिल्कुल खाली है, ये है। और इसके अंदर से हमने हवा भी निकाल दी, ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर मान लो ये हवा के कण है पहले, और हमने इसको इनको भी बाहर निकाल दिया, तो अब ये हो गया बिल्कुल निर्वात, बिल्कुल खाली जगह हो गई। इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, समझ गए? निर्वात मतलब बिल्कुल खाली, इसके अंदर कुछ नहीं है। प्रकाश तरंग दर, प्रकाश का तरंग दर, ठीक है, या वेवलेंथ बोल सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इसका प्रकाश का तरंग दर, लाइट का। चौथा पॉइंट देखते हैं। प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में गमन करता है। विद्युत तरंग के रूप में प्रकाश जो है गमन करता है, प्रोपगेट करता है। ठीक है, गमन करता किसके रूप में? विद्युत तरंग के रूप में प्रकाश गमन करता है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। ठोस द्रव माध्यमों में, किसमें? ठोस में और द्रव में के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। एक ठोस से होता है और दूसरा द्रव से। इसका मतलब गैस से प्रकाश का परावर्तन नहीं है। आप कोई चीज आपने ठोस ले ली, ठोस कोई चीज ले ली है, तो यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, द्रव यानी कोई पानी है, पानी का तालाब है, तो यहां से ही परावर्तन होगा। लेकिन कोई गैस है, गैस से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, चली जाएगी सीधी। इसका मतलब यहां से परावर्तन नहीं होगा। ठोस से होगा, सॉरी, ठोस से होगा, द्रव से होगा और गैस से नहीं होगा। गैस से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, ठोस से और द्रव से होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस से नहीं होता। सॉलिड से होगा या लिक्विड से होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रकाश के गुण के बारे में जाना। अब हम कल जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे वीडियो में आएगा वो आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाए वो आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और सभी अपने जो भी मित्र हैं आप उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिएगा। बाय।